एवरीवन, हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ये लेसन 4 है। इसके प्रीवियसली मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी लेसन 3 तक अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपका एक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में दिक्कत और परेशानी ना आए। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर का ही कैंडी अवेलेबल है, और मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? ये कैसा क्वेश्चन है? अब ये क्वेश्चन है तो बनाना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है सब, और क्वेश्चन में पूछ दिया ऑरेंज फ्लेवर, मतलब कि आम का पेड़ लगाया और हमने एक्सपेक्टेशन किया कि उसमें से अमरूद उगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हमारा क्या हो गया, जब हम ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम डायरेक्टली से लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी फॉर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के लिए वो 0 होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया ना, पेड़ लगाया आम का और हम चाह रहे हैं कि अमरूद उगे, तो कैसे पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। हाँ, पूरे बैग में जब लेमन ही फ्लेवर्ड कैंडी है, तो जब भी मालिनी उसमें से एक कैंडी उठाती है, वो हमेशा लेमन फ्लेवर्ड का ही उठाएगी। आम का पेड़ से जब भी अगर कोई फल तोड़ेगा तो आम ही टूटेगा, अमरूद नहीं टूटेगा। तो यानी कि ये श्योर शॉर्ट इवेंट है, और श्योर शॉर्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फॉर द श्योर इवेंट वो क्या है? 1। मैंने श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है अभी तो बहुत अच्छे से दे दिया, फिर उस प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट का डिस्कस किया है, आप उनको देख सकते हैं। उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। क्या है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, उसमें से ये बता रहा है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक ही दिन सेम नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। इसका ये मतलब है नहीं, नॉट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो हम बस वर्ड को फोकस करेंगे, यानी कि हमारा PE नॉट का लिखने का सिंबल मैंने बताया था। अच्छा, 0.992 है, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब आप ये बताइए कि वो दो जो ग्रुप है ना, उस 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में, उसमें से 2 का सेम ही दिन बर्थडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं होने का प्रोबेबिलिटी तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ठीक है, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मैंने बताया, आप होने का प्रोबेबिलिटी बता दो। तो आप बोलो हाँ बताता हूँ या बताती हूँ, इसका तो कॉन्सेप्ट मैंने दिया भी था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर द नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। अब देखिए, जहां पे नॉट ई लिखा हुआ है वहां पे हम 0.992 पुट कर देंगे, आसानी से पुटअप हो जाएगा। मैं कर देती हूं अभी, देखिए अब स्लाइड पे देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? PE प्लस 0.992 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 0.992, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0.008। आप माइनस करके देख लीजिएगा, यही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा।
चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। आपसे बोल रहा है कि 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए 8। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 + 5 8 बॉल्स। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड बॉल PR इज इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 क्या है, 3 हमारा रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है, बॉल ही कितना है हमारा 3। लेकिन अब जब वो वेल सफल्ड हो गया ना, मतलब इसको आपको मिक्स कर दिया है, 5 ब्लैक बॉल को 3 रेड बॉल को मिक्स कर दिया, तो उसमें से अचानक से कोई रेड बॉल निकालना चाहेगा तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा 3/8। अब नॉट रेड बॉल, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गया। नॉट रेड बॉल में सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, हम लिख लेंगे आसानी से। एक सेकेंड में लिख देती हूँ। हाँ, यहां पे देखिए P रेड बॉल प्लस P नॉट रेड बॉल इक्वल टू 1। तो रेड बॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी आया था 3/8। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को एज यूजुअल आप लिख लीजिए, 1-2 स्टेप लिखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैं आंसर बता रही हूँ, मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको लिखवा भी रही हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या कर लेंगे कि PR नॉट तो रह जाएगा और 1 है ये माइनस 3/8 हो जाएगा। 3/8 हमारा रेड होने का प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड बॉल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/8। समझ में आ गया। नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 5/8 है, होने का प्रोबेबिलिटी 3/8 है। चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन बॉल। यानी कि टोटल बॉल कितने हो गए हमारे पास, चलिए ऐड कर लीजिए 5 + 8 + 4। बताइए मुझे ऐड करके कितने हो गए 17। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हो गए 17। अब क्वेश्चन में है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। ये 17 बॉल में से 17 मार्बल में से एक मार्बल अचानक से उठा लिया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो आप ये बताइए कि रेड मार्बल का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। रेड मार्बल के लिए रेड इंक ले लिया हमने, तो रेड मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया 5/17। 8 वाइट मार्बल्स है। अब बताइए कि 8 वाइट मार्बल के लिए क्या हो गया हमारे पास, हमारा 8 है वाइट मार्बल्स, यानी कि वाइट मार्बल आने का प्रोबेबिलिटी फॉर वाइट मार्बल्स 8/17। 17 क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ मार्बल है। और आपको फॉर्मूला भी क्या होता है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 17 और वाइट मार्बल्स कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द वाइट मार्बल्स कितने हो गए 8/17। चलिए अब है हमारा नॉट ग्रीन। अच्छा, तो पहले ग्रीन मार्बल होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। ग्रीन मार्बल को ग्रीन से सॉल्व करेंगे। अब बोला आपके मन में आता होगा कि व्हाइट मार्बल को मैम ने व्हाइट इंक से लिखता तो स्क्रीन भी व्हाइट पेन भी व्हाइट तो दिखता ही नहीं, इसीलिए मैंने रेड इंक से ही लिख दिया। चलिए 4 ग्रीन मार्बल, थोड़ा बीच बीच में जोक होना भी ज़रूरी है, नहीं तो मैथ्स तो फिर वो लगने लगता है ना फ्रस्ट्रेशन टाइप, इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट। तो लेकिन इसमें बहुत मस्ती है, बहुत मज़ा है, मैथ्स को दिल से सॉल्व करना चाहिए। चलिए प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन मार्बल
तो पहले सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन मार्बल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट ग्रीन, तो ग्रीन होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे हमारे पास? 17। तो ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/17। फॉर्मूला हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ पी ग्रीन नॉट ग्रीन मार्बल। क्या हो जाएगा मेरा? 1 - 4/17। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 17 - 4/17, तो 13/17। यानी कि ग्रीन नॉट ग्रीन मार्बल होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 13/17। चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब पिगी बैंक क्या है? एक पिगी बैंक, ठीक है, कंटेन 150 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन, 150 पैसे कॉइन्स है, यानी कि 50, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ 1 सेकेंड ताकि आपको दिखे अच्छे से। हाँ, 50 पैसे का कॉइन है, वो कितना है टोटल में? 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए? 100। हाँ, 1 रुपी कॉइन कितने हैं? 1 रुपी का कॉइन कितना है हमारे पास? 50। अच्छा, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 20 रुपीज। 2 के कितने कॉइन हो गए हमारे पास? 20। यानी कि अच्छा, और एक और कॉइन है 5 रुपीज कॉइन भी है, लिख लेते हैं। 5 रुपीज कॉइन हमारे पास कितने हो गए? 10। यही है क्वेश्चन में। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन्स, 20 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन। हमने लिख लिया। तो टोटल, अब पहले यहीं पे ये बता दीजिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास हो जाएंगे, आप ऐड करके रखिए, मैं बता देती हूँ आपको, 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? टोटल कॉइन लिख ही देती हूँ, टोटल कॉइन कितने हो गए? 180। ये ध्यान में रखिएगा, कितने हो गए हमारे पास टोटल कॉइन? 180। अब क्या है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। क्या हुआ? पिगी बैंक था, उसको उलट दिया। ऐसे करके आप डालते रहते हैं ना, पिगी बैंक में पैसे जमा करते रहते हैं बहुत उम्मीदों के साथ कि एक दिन ये पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह का इमेजिनेशन होता है कि हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। तो ठीक है, पिगी बैंक को पलट दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, पहला क्या है? विल बी अ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे का कॉइन ही निकलेगा, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? बना लेते हैं। अभी तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 50 पैसे की कितने कॉइन्स हैं हमारे पास? तो हमारे पास 100 है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसे कॉइन्स क्या हो जाएगा? 100/180। ठीक है, इसमें आप डिडक्शन कर लीजिए, जो कटेगा जैसे 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 5 से और ये 9 से चला जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5/9। ये ध्यान रखिएगा, जब फ्रैक्शन में वैल्यूज होते हैं ना, तो उसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जितना स्मॉलेस्ट हो जा सकता है, जितना में वो एकदम स्मॉलेस्ट हो जाए, उसके बाद डिविजिबिलिटी ना हो उसकी, वहां तक हम लिखते हैं। ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखिएगा। ऐसे आपका ना तो 100/180 रॉन्ग है और ना ही 5/9 तो रॉन्ग ही नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। विल बी अ 50 पैसे कॉइन हो गया ना, विल नॉट, अब दूसरा है क्या? विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। चलिए, तो पहले 5 रुपी कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी बता दीजिए मुझे, बताइए। चलिए, 5 रुपीज कॉइन क्या हो गया हमारे पास? प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 5 रुपी कॉइन का? यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, वो है 10 कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे? 180। अब 5 नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? P 5 पे आप नॉट लगा दीजिएगा, 1 - 10/180। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 170/180। 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 17/18 आंसर होगा। समझ में आ गया? तो पहले 50 पैसे कॉइन होने का क्या प्रोबेबिलिटी हुआ?
100/180, और हम जब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/9। और दूसरा क्या है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो पहले 5 रुपी कॉइन होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा 10/180, और नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 17/80। ये तो इतना इजी चैप्टर है ना, आई थिंक पूरे मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में सबसे इजी है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यही देता है ये चैप्टर। वो कहते हैं ना कम मेहनत में ज्यादा चीजें, वो प्रोबेबिलिटी ही देती है 10th में। चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अच्छा, एक गोपी नाम की लड़की है, वो अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीदती है, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। देखिए यहाँ पे ये जो शॉपकीपर है ना, वो मतलब यहाँ पे 5 इसके पास 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, उसमें से एट रैंडम से निकाल के गोपी को देती है। आप फिगर देख पा रहे होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। अरे बड़ा आसान सा आंसर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5 + 8 आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब मेल फिश का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर मेल फिश, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। स्क्रीन पे तो मैं लिखती हूँ ना, दिक्कत होता है, आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिएगा। तो 5 मेल फिश, अगर कॉपी क्लियर होगा तो एक टाइम जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो आपको खुद सुकून मिलेगा, बड़ा शांति सा मिलेगा, और आपका रिवीजन भी बड़ा अच्छा होते जाएगा। आप जब भी कुछ भी लिखते हैं, आजकल तो ये ऑनलाइन के चक्कर में लिखना ही और बुक रीडिंग तो ख़त्म ही हो गया है, सब कुछ मोबाइल पे ही हो गया है, हम टीचर्स भी आपको मोबाइल पे ही पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप नोट कॉपी को छोड़िएगा मत, नोटबुक में आप अच्छे से नोट कीजिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करने बैठें तो आपको मोबाइल और गैजेट से दूर होकर आप इजीली अपने बुक कॉपी से पढ़ सकें, ठीक है। तो 5 मेल फिश है ना इनके पास, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, टोटल फिशेस कितने हो गए हमारे पास 13 हो गए। 13 में से मेल फिश ही निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/13। सबसे आसान चैप्टर अगर मैथ्स में कुछ है तो वो प्रोबेबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट टू मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। देखिए यहाँ पे एक आपको ये सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल में आप देख पा रहे हैं 1 2, वो स्पिन वाला ना आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब में स्पिन का बहुत चलते रहता है, तो वही वाला है ये फिगर में, ठीक है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये इक्वली लाइकली बायस्ड नहीं है, बिल्कुल फेयर है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ओह अच्छा, ये जो स्पिनर है ना, वो बताइए आपकी 8 पे पॉइंट आउट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए आपके 8, और 8 है कितनी बार, एक बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर 8 क्या हो गया, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ आपका, प्रोबेबिलिटी फॉर 8 हो गया आपका 1/8। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 8 इज इक्वल टू 1/8। चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है एन ऑड नंबर। अब आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक में कौन कौन सा ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमारा क्या क्या हो गया 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर है ना, तो हम लिख सकते हैं टोटल ऑड नंबर हमारे क्या क्या हो गए 1 3 5 7, यानी कि ये जो आपका स्पिनर है इसमें 4 तो ऑड नंबर ही हो गए, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ऑड नंबर वो क्या हो जाएगा 4/8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे 8 हैं, तो हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब है नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या है 3 है 4 है 5 6 7 8,
है ना। तो टोटल कितने हो गए डिजिट, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल डिजिट कितने हो गए हमारे 6। तो ग्रेटर देन 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रेटर देन 2। मैं डायरेक्टली से लिख देती हूँ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 2 लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट, बस आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे से लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी, अब ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने हमने काउंट किए हैं 6/8, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म बता दीजिए मुझे, 3/4। ऊपर वाला 2 से भी डिविजिबल है, नीचे भी 2 से डिविजिबल है, तो 3/4। समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। इसी में क्या क्वेश्चन दिया है, अ नंबर लेस देन 8। अब देखिए ये क्या बात हुई, सॉरी लेस देन 9। तो लेस देन 9 तो सभी नंबर है, 1 भी लेस देन 9 है, 2 भी लेस देन 9 है, इवन कि 8 भी हमारा लेस देन 9 है। तो यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर, इस तरह से पूरा स्टेटमेंट आप लिखिएगा 9 तक, ठीक है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 8/8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, इतना ये टफ है ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके फिर से आप पढ़ सकते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अ डाई इज थ्रोन, अब पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सबसे पहले एक डाइस है, डाई को थ्रो करता है, तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हमारे 6। अब उसमें से आपसे पूछ रहा है कि पहला क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब आप मुझे बताइए कि प्राइम नंबर क्या क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो डिविजिबल हो सिर्फ खुद से या 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 में हमारा 2 से डिविजिबल हो, सॉरी प्राइम नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 एंड 5, ये हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी फॉर द प्राइम नंबर क्या आ गया 3/6। आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2, हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अब आप बताइए नंबर जो लाई करता है 2 और 6 के बीच में वो क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये टोटल डिजिट कितने हो गए 3। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी और फिर ब्रैकेट में गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। आप थोड़ा लिखिएगा, लिखने से क्या होता है, एक तो पहले दिमाग में भी सेट होते जाता है और आपके लिखने की भी कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 क्या हो जाएगा हमारा 3/6, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, एक ही ऑड नंबर होगा क्या, नहीं, ऑड जो होता है ना वो आपका ओ वॉवेल है, तो वॉवेल में हम एन लगाते हैं, तो इसीलिए बोला है एन ऑड नंबर। क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं कि 1 2 3 4 5 6 में एक ही ऑड नंबर के बारे में पूछ रहा है, नहीं, एन ऑड नंबर। तो हम पहले सारे ऑड नंबर लिख लेंगे, क्या क्या है 1 से लेकर 6 तक में ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि हमारे पास 3 डिजिट ऐसे मिल रहे हैं जो ऑड नंबर के हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए 3 और 3/6, इसका भी आंसर 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 1 3 एंड 5 हो जाएंगे, तो 3/6 1/2 इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन खत्म हो गया सारा। हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में।
हाँ, अब आ रहा है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल नहीं है। अगर आपके माइंड में कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं उसका अगर सारा लॉजिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पहले तो ये थोड़ा मैं रिवीजन करा देती हूँ। कार्ड में क्या होता है, कार्ड टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। कार्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, क्या क्या, रेड कार्ड में और एक ब्लैक कार्ड में। रेड कार्ड में भी फिर क्या होता है, डायमंड होता है और हर्ट होता है। आपके पास क्या क्या है रेड कार्ड में, डायमंड और हर्ट होता है, और ब्लैक कार्ड में क्या है, स्पेड और क्लब है। मैं चार्ट बना देती हूँ या फिर एक काम करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा शो कर देती हूँ। देखिए 52 को डिवाइड करते हैं हम दो सेक्शन में, 26, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है, ठीक है। फिर ब्लैक में भी दो तरह से हो जाते हैं, क्लब और स्पेड, और आपका रेड वाले में भी दो हो जाते हैं, डायमंड और हर्ट, ठीक है। तो 13 कार्ड हर सेक्शन में चले जाते हैं। फिर किंग क्वीन और जैक, फिर 1 2 3 ये सारे फेस कार्ड भी होते हैं, फिर एस भी होते हैं। तो ये सारे कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने दे दिया। और वैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का जब चैप्टर डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में, लेसन 1 2 3 सब में, तो उसमें कार्ड के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ किंग ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, 26, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ बना लेते हैं, कितना 26 रेड कार्ड होते हैं ना, रेड कार्ड हो गए हमारे 26, ये जाते हैं 13 में, और 13 में किंग, दोनों में एक एक किंग होंगे। तो क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी 2/52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं, दो सेक्शन होते हैं 26 का, हर वो दो सेक्शन फिर दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं 13 का, यानी 4 बार 13 होता है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये बता दीजिए कि फेस कार्ड कितने होंगे, हर सेक्शन में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं। किंग क्वीन और जैक बोल लीजिए, जोकर बोल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो वो 3 करके कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, टोटल 12। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं फेस कार्ड का टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, 12/52 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अच्छा, अब ये बता दीजिए रेड में फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड में कितने फेस कार्ड होते हैं, हाँ। तो हमारा क्या है कि रेड फेस कार्ड है। तो सबसे पहले रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। फिर 26 को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, और हर 13 वाले सेक्शन में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं ना। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 फेस कार्ड है, यानी कि 6/52 हमारा करेक्ट आंसर है। और ये जो अगर रेड फेस कार्ड पूछ दिया, अगर आपसे पूछ देता और ब्लैक फेस कार्ड, उसका भी प्रोबेबिलिटी 6/52 होता। चलिए अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैक ऑफ हर्ट। हर्ट क्या है, हर्ट एक सेक्शन है ना, वो हर्ट रेड कार्ड में ही आते हैं। तो जैक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 13 कार्ड में तो एक ही जैक होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं हमारे, 52। तो द जैक ऑफ हर्ट का मतलब हो गया 1/52, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर द जैक ऑफ हर्ट्स हो जाएगा 1/52। स्पेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए ब्लैक कार्ड में भी 2 होते हैं, एक क्या होते हैं, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है। तो पूरा स्पेड कार्ड का ही ना सेक्शन पूछ रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, 13/52। इसको जब हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4, करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड क्या चीज में आता है, रेड कार्ड में कि ब्लैक कार्ड में, रेड कार्ड में। तो क्वीन भी एक ही होगी ना डायमंड के पास। तो चलिए, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1/52 फॉर क्वीन। यहां मैं लिख देती हूं, और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 1/52 आप समझ लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आप चार्ट को दिमाग में
सेट करके रखिएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है कार्ड वाला वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ 5 कार्ड्स है, द 10, अच्छा 10 ले लिया है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस है। डायमंड का इसने टोटल कितना कार्ड लिया, एक तो 10 वाला ले लिया, जैक लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, टोटल कार्ड्स कितने ले लिए, 5। आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, सबका फेस नीचे रख के उसको वेल सफर्ड मतलब पूरा हिला लिया, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा 10 है, कौन सा किंग है, क्वीन है, जैक है, ये नहीं पता चल रहा है। 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल कार्ड्स कितने हो गए आपके पास। यहाँ पे 52 वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 2 3 यानी कि द 10 पे आप 1 मार्क लगा लीजिए, जैक पे 1 मार्क लगाइए, क्वीन पे लगाइए, किंग पे लगाइए, एस पे लगाइए, तो टोटल कार्ड कितने हो गए आपके पास 5। अब पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर क्वीन कार्ड के लिए आप लिख लीजिए टोटल कार्ड हैं ही कितने, 5 हैं और क्वीन कितनी है, 1 है, तो 1/5 लिख लेंगे। क्वीन हमारे पास कितनी है, 1। चलिए अब मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज एन एस एंड अ क्वीन। कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल रहे हैं कि 5 कार्ड में से ना क्वीन को लेके अलग रख दिया, क्योंकि पहले ही क्वीन निकल गया, लेके अलग रख दिया। अब हमारे पास कार्ड कितने बचे, क्वीन तो कैंसिल ही हो गई ना, क्वीन तो हट गई, तो टोटल कार्ड कितने बच गए, सिर्फ 4। टोटल कार्ड कितने बचे, 4। अब उस 4 कार्ड में से एक एस लेना है तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/4, और क्वीन लेना है तो क्वीन है ही नहीं तो लेंगे कहाँ से, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, पूरे मैथ्स में सबसे इजी कोई चैप्टर है तो वो प्रोबेबिलिटी है। बार बार मैं ये बातें बोल रही होंगी, आप लोग थोड़ा बोर जैसा फील कर रहे होंगे कि क्या ही मैम एक ही बात को बार बार बोलती रहती हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, ताकि आप जब कभी भी इस चीज़ को सॉल्व करें तो आपके माइंड में यही रहे कि ये तो आसानी से सॉल्व हो जाता है और आपके लिए ये बोरिंग ना बने। अच्छा, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ऑटोमेटिक कर देंगे, इसको बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगी, कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए खुद काम करते रहें, चाहे आप 10th के स्टूडेंट्स हों चाहे 9th के हों। अगर आप खुद के लिए पढ़ेंगे, खुद के लिए काम करेंगे तो फिर आपको किसी भी मम्मी पापा गार्जियन किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो कहेंगे तब आप पढ़ेंगे, ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, बट आप अपना पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा और देखते जाइएगा। थैंक यू सो मच।